Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your NG test preparations. Dear students, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि एडमिशन के इस साल उनके चांसेस नहीं है फॉल एडमिशन्स के लिए, या उनको लगता है कि आप लोगों का एडमिशन इस साल किसी भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या डिजायर्ड फील्ड में पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों का चांस मिस हो सकता है, मार्क्स कम है, या एक और सबसे बड़ी रीज़न भी होती है कि आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर होती है उसके अंदर सप्ली आई होती है, तो उसको क्लियर करने में जब आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है इतने टाइम में एडमिशन्स क्लोज हो चुके होते हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता गैप ईयर के अलावा कि आप अपना एडमिशन कंटिन्यू कर सकें। तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन होती है, दैट इज द स्प्रिंग एडमिशन। स्प्रिंग एडमिशन क्या होता है? स्प्रिंग एडमिशन के अंदर आप में से वो तमाम स्टूडेंट अभी जैसे कि अभी एमडी कैट भी कंडक्ट होगा, एमडी कैट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों में से वो स्टूडेंट्स जो आईसीएस और इंजीनियरिंग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जिनके या तो एफएससी में या आईसीएस के अंदर इंटर के अंदर उनके मार्क्स कम आए होंगे, और या फिर किसी की सप्ली आई होगी तो इंटर के मार्क्स कम आने की वजह से एग्रीगेट कम बनता है, और उसके अलावा जो आपके टेस्ट होते हैं या आपका रिजल्ट होता है उसके अंदर आपके किसी भी रिजल्ट में सप्ली आ जाती है, या पार्ट 1 में सप्ली आ जाती है, या एडमिशन होने के बाद पार्ट 2 में सप्ली हो जाती है, उनकी सप्ली आ जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है, और इतने में जो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। तो आप लोगों के पास एक बैकअप ऑप्शन भी होता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग एडमिशन। अब स्प्रिंग एडमिशन क्या होता है? वो तमाम स्टूडेंट्स जो फॉल के लिए अपना एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी मार्क्स कम आने की वजह से एग्रीगेट नहीं बन पाता है, या वो स्टूडेंट्स जो खुदा ना खास्ता एमडी कैट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते, या एमडी कैट के अंदर उनका इतना स्कोर या एग्रीगेट नहीं बन पाता कि उनका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो अपने बैकअप ऑप्शन के लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये एडमिशन जो है ये ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, तो आप लोगों के पास मैक्सिमम टाइम होता है, जो आप में से जो तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन फॉल के अंदर नहीं ले पाते हैं, बैकअप के ऊपर उनके पास एडमिशन ये चांस पॉसिबल होते हैं। अब ये होता है स्प्रिंग एडमिशन, और स्प्रिंग एडमिशन का दुरानिया आपका शुरू होता है तकरीबन नवंबर या दिसंबर से, और यहाँ पे आप लोगों के जो एडमिशन है वो टोटली जनवरी फरवरी के अंदर आपकी प्रॉपर क्लासेस का आगाज हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जब फॉल स्टूडेंट्स के जो फॉल कैंडिडेट्स होते हैं वो उनका जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है। आपका गैप सिर्फ दूसरे सेमेस्टर के जो फॉल एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके और आपके स्प्रिंग एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के दरमियान सिर्फ एक सेमेस्टर का डिफरेंस रहता है। उसके अलावा आपके और उनकी स्टडीज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी आपके दरमियान फर्क नहीं होती, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन थोड़ा सा लेट ले लेना, लेकिन अब इसके अंदर आपके पास कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं इस बात में स्प्रिंग एडमिशन में। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहते हैं या बिजनेस फील्ड में, या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बस हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो ये फिर बेस्ट है। स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर इंक्लूडेड सबसे पहले यूईटी लाहौर है। 2025 से ऑनवर्ड यूईटी लाहौर ने भी 2024 में सबसे पहले स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर किए थे, जो कि स्प्रिंग एडमिशन 2025 थे। उससे ऑनवर्ड आप लोगों के यूईटी लाहौर के लिए भी स्प्रिंग एडमिशंस का आगाज हो चुका था, और इस 2026 के अंदर भी ऑफर किए गए थे। अब तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यूईटी लाहौर स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर करती है। अगर ये अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। वी कांट प्रेडिक्ट दैट कि यूईटी लाहौर स्टिल ऑफर करेगी। प्रीवियस 2 ईयर से कर रही है, और अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये अपकमिंग ईयर में भी करेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ना जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आपको स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती है। उसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी, जीसीयू लाहौर ने भी अपने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। ऐसा मोस्टली सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज करती थी कि वो अपने स्प्रिंग एडमिशन ओपन कर देती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी स्प्रिंग एडमिशन के एडमिशन ओपन किए जा रहे हैं। जैसे कि जीसीयू लाहौर टोटली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी 2 साल से स्प्रिंग एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी,
कस्ट यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फाटा यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अजीज फातिमा नर्सिंग कॉलेज, इसके अंदर स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर किए जाते हैं। अब इसके अंदर आपके पास शॉर्टकमिंग्स ये आती हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स पीसी से अक्रेडिटेड होते हैं। पीईसी का मतलब होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से तमाम जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो अक्रेडिटेड होते हैं। जब आप लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल होते हैं तो आपको पीईसी से भी रजिस्टर होना पड़ता है। लेकिन पीसी का और एचईसी का ये एक रूल है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो भी यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी वो साल में सिर्फ एक दफा ऑफर करेगी और वो भी फॉल के अंदर। ये पीईसी का क्राइटेरिया है। इसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग एडमिशन के अंदर यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी एक साल के अंदर 2 दफा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को ऑफर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर जो भी प्रोग्राम्स किसी एक्सटर्नल बॉडी से एक्रेडिटेड होते हैं वो प्रोग्राम्स आपको ऑफर नहीं किए जाते, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं ये आ जाते हैं। इसके अलावा फार्मडी का प्रोग्राम है ये आ जाता है। ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं ये ऑफर आपको नहीं होते हैं स्प्रिंग के अंदर। इसके अलावा बाकी फील्ड्स ऑफर हो जाती हैं। अब जो फील्ड्स ऑफर होती हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है आपके कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। ये इंजीनियरिंग और फार्मडी के प्रोग्राम्स ऑफर नहीं होते। जो आपके कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इसके अलावा जो आपके बिजनेस प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर होते हैं। जैसे यूईटी लाहौर में भी कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के कुछ प्रोग्राम्स आफ्टरनून में ऑफर किए गए थे 2026 के अंदर। इसके अलावा A2 के अंदर किए गए थे। मोस्टली प्रोग्राम्स A2 के अंदर ही स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर ऑफर किए गए थे। अब A1 और A2 क्या होता है ये स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि A1 और A2 का कॉन्सेप्ट यूईटी लाहौर में मौजूद है। ये एक एक्चुअली कैटेगरी है। यूईटी लाहौर के अंदर ये A1 की कैटेगरी का मतलब होता है कि जो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं जिनका ओपन मेरिट पे एडमिशन हुआ है और उनके पास जो फी होती है वो रेगुलर जो यूनिवर्सिटी की फी है वो होती है और उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप के चांसेस भी मिलते हैं। लेकिन जो A2 कैटेगरी होती है A2 कैटेगरी पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिसके अंदर उनका मेरिट थोड़ा सा कम होता है लेकिन फीस उनकी A1 से 35% ज्यादा होती है। 35% A1 से फीस A2 के अंदर ज्यादा होती है। स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिर्फ आपको होनहार जैसी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक्सटर्नल बॉडी से मिल रही है सिर्फ वो मिल सकती है। बाकी आप लोगों को किसी तरह की जो यूईटी लाहौर फाइनेंशियल एड देती है या किसी तरह की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर नहीं की जाती है। ठीक है। इसके अलावा कॉमर्स यूनिवर्सिटी भी सिर्फ कंप्यूटिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स ऑफर करती है। सेम इज द केस विद जीसीयू लाहौर एंड नमल। इसके अलावा जो एयर यूनिवर्सिटी है एयर यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो आपके बिजनेस प्रोग्राम्स है सिर्फ वही ऑफर किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्राइटेरिया है वो डिफर करता है या आप लोगों का क्राइटेरिया थोड़ा सा मिसमैच करता है फॉल एडमिशन से। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ कंप्यूटिंग में एडमिशन लेना है या किसी यूनिवर्सिटी में फिल वक्त इनरोल होना है और अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो जो टॉप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज हैं आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर आप लोग इनरोल हो सकते हैं। यूईटी लाहौर बेस्ट ऑप्शन है। कॉमर्स यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन है। आप कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं इवन दो कि आपके पास अप्लाइड साइंसेज की के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होंगे। एयर यूनिवर्सिटी अगर बिजनेस प्रोग्राम्स की तरफ जाना चाहते हैं तो बेस्ट है। जीसीयू और नमल ये टॉप 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनको आप स्प्रिंग एडमिशंस के लिए आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकियों को भी आप अपने बैकअप पे रख सकते हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग स्प्रिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हैं, स्प्रिंग के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अपना एडमिशन स्प्रिंग में स्प्रिंग एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का 2027 सेशन के लिए बैच 1.0 लॉन्च हो रहा है जिसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। 15 जुलाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो टाइम अब बहुत कम रह चुका है। एज सून एज पॉसिबल खुद को इस सेशन के अंदर लाजमी इनरोल करें क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड है। लिमिटेड स्लॉट्स के लिए अगर हमारी स्लॉट्स फिल
हो जाएंगी तो इनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगी। तो अगर आप लोग हमारे सेशन 2027 का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने एडमिशन स्प्रिंग में कंफर्म करवाना चाहते हैं, स्प्रिंग एडमिशन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फॉल 2027 सेशन के एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, नस्ट को, फास्ट को, जीकी को, कॉन्सेप्ट्स को, प्यास को, या स्प्रिंग एडमिशन के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों को हमारे सेशन 2027 के पहले बैच के अंदर करवा दी जाएगी। अगर आप लोग भी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच के लिए जो भी आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आप लोग ले सकते हैं, और इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग इसके अंदर इनरोलमेंट करके बैच के अंदर, बैच की कम्युनिटी के अंदर एंटर हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस।